हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंबिकेश मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के दिन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम मार्केट अपडेट से संबंधित ग्लोबल मार्केट, आईपीओ मार्केट, क्रूड ऑयल और सिक्योरिटी रिजल्ट की कई कंपनियों से काफ़ी अहम अपडेट निकल कर सामने ले आए हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जो आपके मार्केट स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो शुरुआत में अमेरिकन मार्केट में दबाव दिखाई दे रहा है, भारी दबाव दिखाई दे रहा है और डाउन जोन्स वाला निशान जो बेसिकली ट्रेड कर रहा है। लेकिन मार्केट में रिकवरी भी देखने को मिली है। करीब 250 से 300 पॉइंट की तेज़ी के बाद की वापस आती हुई बेसिकली मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करते हैं तो इसीलिए पूरा अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अगर नेस्क्यू की शुरुआत में काफ़ी नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग की तरफ से रिकवरी मोड में दिखाई दिया है। यानी कि फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट में वॉलिटी देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन बायर्स जो हैं वो लोअर लिप्स में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसी भारतीय एडीआर की बात करें तो मिक्सड सिग्नल भी हमें देखने को बेसिकली मिल रहा है। ठीक है ना। निक्सट की शुरुआत में काफ़ी नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग की तरफ से रिकवरी मोड में दिखाई दिया है। यानी कि फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वॉलिटी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन वायर्स भी लोवर्स की तरफ से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, बेसिकली इन्फोसिस एडीआर में दबाव देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस एडीआर में बेसिकली दबाव देखने को मिल रहा है और एचडीएफसी बैंक बॉर्डरलाइन मोमेंट दिखाई देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी बैंक में स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिली है और विप्रो में हल्की तेज़ी आई है। विप्रो जो हमारा बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें बेसिकली तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी ने करीब 60 से लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया मार्केट में ओपनिंग सेटलमेंट के लिए फिलहाल थोड़ा सकारात्मक संकेत बेसिकली दिखाई देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो सबसे बड़ी खबरों में से सबसे पहले में हनीवेल ऑटोमोनस में दमदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में करीब 15% तक रैली देखने को मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्ट्रॉन्ग इक्विटी मेंबर्स में डिविडेंड बेसिकली अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है ना। जो बेसिकली डिविडेंड है वो अनाउंसमेंट इसकी हो गई है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की तरफ देखें तो स्टॉक को भी लेकर पॉजिटिव अपडेट सामने आए हैं। इसके चलते बॉइंग मोमेंटम सबसे मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चा जिस स्टॉक को लेकर चल रही है वो है पैरेलल इंडस्ट्रीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, मार्क करिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से इसका नाम वायरल होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि सबसे ज़रूरी बात यह सामने आई है कि कई बार रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ नाम देखकर स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसा बेसिकली नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में। चलिए, इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें तो स्टॉक में बेसिकली सॉरी, हमने इसको डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और यही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है जब हम देखकर बिना देखे, बिना रिसर्च किए हम स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क यही बन जाता है। पेरल प्रोडक्ट में बेसिकली जो है वो पार्सल इंडस्ट्री दोनों अलग अलग बिजनेस हैं। ऐसे में स्टॉक में निवेश करने के लिए कंपनी फंडामेंटल बिजनेस मॉडल पॉइंट यानी कि प्रमोटर होल्डिंग को ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई बार लो इक्विलिटी देखने को मिलती है। स्टॉक में अचानक वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और बाद में शार्प करेक्शन भी आ जाता है। तो ऐसा हमें बेसिकली नहीं करना चाहिए।
आगे आगे बढ़ते हैं। वी आर के जैसे कंपनियों में मजबूत तेजी देखने को मिली है। कंपनी के क्वालिटी रिजल्ट में काफ़ी मजबूत रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ में बड़ा जंप देखने को मिलता है और रेवेन्यू नंबर्स भी मार्केट एक्सपीरियंस देखने को बेसिकली बेहतर मिलता है। बीच में क्विक कॉमर्स स्टेटमेंट सामने जुड़कर आई है। इससे जुड़ी खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि क्विक कॉमर्स सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी आने वाले समय में लगभग 11,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सकती है और इसकी तैयारी जुलाई महीने में देखी जा सकती है। तो ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप मार्क जरूर करिएगा। हम्म। हालांकि मार्केट एक्सपीरियंस का मानना है कि अभी तक मार्केट में जो है वो सेटलमेंट थोड़ा कंट्रीवर्सल ज़रूर हो सकता है, लेकिन आईपीओ मार्केट में वही कंपनियां बेहतर रिस्पॉन्स हासिल कर पाएंगी जिनके फंडामेंटल मजबूत होंगे। अभी हेल्थ केयर की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल और मार्क्स हेल्थ केयर जैसी कंपनियों ने में डिसेलेंट और बड़ा परफॉर्मेंस दिखाई देने को बेसिकली मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ और पॉजिटिव इसकी जो है बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ बहुत पॉजिटिव रही। प्रॉफिट ग्रोथ भी स्टेबल दिखाई देखने को मिलता है। हेल्थ में बेसिकली डिमांड और मजबूती देखने को मिली है। वहीं फ्यूज़न और बैटरी सेगमेंट में नाइका को मजबूत क्वालिटी मेंबर्स पेश किए गए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ करीब 28% रही। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ में बड़ा जंप देखने को मिला, यानी कि स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट को बेसिकली दे रही हैं। अब और एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो कोई भी आने वाले समय में मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहा है तो कंपनी जून महीने में कई मॉडल्स कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है रॉ मटेरियल कॉस्ट और ग्लोबल कंपनी प्रेशर। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो आयरन और ओमेन को लेकर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि स्टेप ऑफ हर्मस ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बेहद महत्वपूर्ण रूट माना जाता है। अगर यहाँ किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन या डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है तो उसका सीधा असर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने का सीधा असर इंडियन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट पर देखने को मिलता है। इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर जो हैं वो लगातार सस्टेनेशन पर नज़र बनाए हुए रहते हैं। अब फिल और DII डाटा की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिल रहा है। वहीं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में बाइंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मार्केट में सबसे बड़े करेक्शन के बावजूद कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल रहा। अब की बात करें तो रुपीज़ मोमेंट में डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ी रिकवरी दिखाएगा। हालांकि वॉलिटी अभी भी बनी हुई है, लेकिन RBI के स्ट्रेटजीज और इक्विटीज मैनेजमेंट में थोड़ा सबस्टेशन देखने को मिल सकता है। ऑयल प्राइस की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी ऊंचे स्तरों पर बना हुआ है और सच कहें तो 80 से 100 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल इंडिया इकोनॉमी में कंफर्टेबल जोन नहीं माना जाता। इसलिए आने वाले समय में मिडिल क्लास टेंशन, क्रूड ऑयल मूवमेंट और डॉलर इंडेक्स ग्लोबल मार्केट स्टेटमेंट में बेसिकली बहुत बड़ा फोकस रहेगा। कल फ्राइडे मार्केट सेशन के बाद वीकली डिपेंड आएगा और अक्सर जो है वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ वीकेंड में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसलिए कई ट्रेडर्स ऐसे वोलेटाइल और माहौल ओवरनाइट और वीकेंड पोजीशंस में कैरी से बचते हैं, क्योंकि ग्लोबल अपडेट मंडे ओपनिंग को पूरी तरीके से बदल सकता है। थोड़ी बात करें कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट की कर लेते हैं तो दोस्तों गोल्ड और हायर रेंज में बना हुआ है। सिल्वर और वोलेटाइल मोमेंट देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन और अर्थगम जो बिटकॉइन है इसमें भी बेसिकली थोड़ा जो है वो तेजी आ सकती है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ यानी कि ओवरऑल जो मार्केट जो चल रहा है वो कॉरपोरेट अपडेट जल्दी कवर करेगा। कॉरपोरेट जो सेक्टर है वो बेसिकली जल्दी से कवर करेगा और अडानी पार्ट से जुड़े कई खबर सामने आ रही है कि कंपनी फिल्टराइजेशन और असेस्ट एक्वायरमेंट डील बेसिकली सामने ला सकती है और कर सकती है। ICT इक्वलिटी मेंबर्स के साथ डिविडेंड अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा किया है। प्रॉफिट ग्रोथ में स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले इक्वलिटी रूल्स में अगर सामने की सेशन बात करें तो कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो नंबर्स लेकर आने वाली हैं।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपनीज़ की। तो कोलगेट में हो सकता है, आइसर मोटर्स में हो सकता है, इंडोलियो इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है, इन्फो जो इन्फो है इनमें हो सकता है, और सन प्लास्मेंट इसमें हो सकता है, ट्रेरर प्लास्मेंट इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और अब इस आखिरी सेशन में जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्लोजिंग स्टेटमेंट देखने को मिले तो डाउन जोन्स, निस्काड और गिफ्ट निफ्टी रिकवरी दिखाई दे सकता है, जिससे शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट थोड़ा ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन इसमें पूरी ज़रूरी बात यह है कि तेज़ी का ठिकाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मार्केट में अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है और ग्लोबल जो है ये बेसिकली लगातार बनी हुई है। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आपको डिक्लेयर्ड मार्केट अपडेट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डेली स्टॉक मार्केट अपडेट और स्टॉक मार्केट अगर आप नहीं जानते, आपको स्टॉक मार्केट नहीं पता है, तो हम डेली के लिए सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट से चीज़ें, हर एक चीज़ें डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कल से वो शिफ्ट सेक्टर शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में।